स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 91। इन असफलताओं, इन त्रुटियों के रहने में हर्ज भी क्या है। मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है, मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतः यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। 1000 बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो, और यदि 1000 बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 130। अपने देश में क्या मनुष्य भी हैं? यह तो शमशान सदृश है। यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कार्य हो सकता है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कौन सा बल है? क्या तुम उन्हें शिक्षा दे सकते हो? बड़े लोगों ने किस देश में कभी किसी का उपकार किया है? सभी देशों में मध्य वर्गीय लोगों ने ही महान कार्य किए हैं। रुपए मिलने में क्या देरी लगती है? मनुष्य कहाँ है? क्या हमारे देश में एक भी मनुष्य है? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसाक हरा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 128। मेरी सतत प्रार्थना है कि मेरे भीतर जो आग जल रही है वही तुम्हारे भीतर जल उठे। तुम अत्यंत निष्कपट बनो और संसार के रण क्षेत्र में तुम्हें वीर गति प्राप्त हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 120। पहले रामकृष्ण परमहंस का अध्ययन किए बिना वेद, वेदांत, भागवत तथा अन्य पुराणों का तात्पर्य समझना असंभव है। उनका जीवन भारत की संपूर्ण धार्मिक विचार राशि को आलोकित करने वाला एक अनंत शक्तिशाली सर्चलाइट है। वह वेदों तथा उनके लक्ष्य के जीवित भाष्य थे। अपने एक जीवन काल के दौरान वह भारत के राष्ट्रीय धार्मिक अस्तित्व का एक पूरा कल्प ही बिता गए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 68। सारे मानव जाति का, सभी धर्मों का एक ही चरम लक्ष्य है, और वह है भगवान से पूर्ण मिलन, या दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति, और वही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक ही है, तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधनों में भिन्नता हो सकती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सोहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 87। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो। उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम अपने आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, यही हमारे ईश्वर है। इनमें सबसे पहले पूज्य है हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष करने और झगड़ने की जगह हमें उनकी पूजा करनी होगी। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 85। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह यह श्रद्धा ही है। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य में अंतर पाया जाता है। इसका और दूसरा कारण नहीं है। यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 25। शुभ्रजीत माजी, 7वीं श्रेणी। कर्मफल में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भुनभुनाते हैं। अनासक्त व्यक्ति के लिए सारे कर्तव्य समान रूप से अच्छे हैं।
उसके लिए तो वे कर्तव्य, स्वार्थपरता तथा इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने वाले शक्तिशाली साधन है। हम सब अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म फल का विधान करती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 57। भारत में नारी ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है तथा उसका सारा जीवन इस विचार से ओतप्रोत है कि वह माँ है और पूर्ण माँ बनने के लिए उसे पतिव्रता रहना आवश्यक है। जय स्वामी जी। मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 47। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 85। इस आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ाया था और अब यदि हमारी अवनति हुई हो, हमें दोष आया हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्मविश्वास गवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुर्वस्था आरंभ हो गई। जय स्वामी जी।